वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। सरकार के द्वारा बिहार राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली में कुछ बदलाव हुए हैं और ये बदलाव 2022 का है, जिसको व्यापक प्राविधान करके यहाँ पे लागू करना है। आप सभी को बता दें कि अब बिहार में मदरसा बोर्ड में जो चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप डी की जितनी भी नौकरियां होंगी वो अब परमानेंट नौकरी नहीं होगी। ये सरकार का बड़ा फैसला निकल कर आया है। इसके बारे में एक न्यूज़ अपडेट आया है दोस्तों, हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि बिहार मदरसा बोर्ड में जो तृतीय श्रेणी का पद है उसकी रिक्रूटमेंट अब बिहार एसएससी सीजीएल 3rd में भी लिया जाएगा। तो इनके बारे में भी एक न्यूज़ नोटिफिकेशन है, हम आपको अपडेट देंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ जो छात्र यहाँ पे बिहार में बीएड यानी कि शिक्षक बनने की पात्रता के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि उनको लिए इस सत्र का जो कि 2022-23 का सत्र का यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके लिए आवेदन जो है सोमवार से फिलअप किया जाएगा। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इसके बारे में A to Z। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। जो भी छात्र यहाँ पे हैं बने हुए हमारे साथ, उनको बता दें कि लगातार ऐसी पल पल के अपडेट और नई नौकरियों के बारे में सारा डिटेल आपको देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों आज की खबर दैनिक जागरण की, तो यहाँ से एक अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बहुत ही अब यहाँ पे कह सकते हैं कि मदरसा बोर्ड से जो छात्र यहाँ तैयारी करते हैं कि चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी में जाने के लिए रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है और बिहार सरकार ने भी यह फैसला किया है कि जो भी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन होगी उनके कर्मियों की स्थायी बहाली अब नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे तृतीय श्रेणी की जब बात की गई तो इन पदों पर जो है बिहार एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग जो है इसके द्वारा नियुक्ति ली जाएगी। आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि वित्तीय अनियमितता और कर्मचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी के लिए बदनाम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की साफ सफाई में सरकार जुट चुकी है और मदरसा बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति अब राज्य सरकार जो है राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लेगी। यानी कि अब एक बड़ा यहाँ फैसला लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा और मदरसा बोर्ड ने ये फैसला भी आगे बढ़कर यहाँ पे हामी भरी है। चूँकि आपको बता दें कि चतुर्थ श्रेणी की सृजित पदों पर स्थायी बहाली अब नहीं होगी, वो परमानेंट जॉब नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा, बल्कि जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसी है जैसे कि बेल्ट्रॉन हो गया या फिर आप जो भी एक ऐसी कंपनी जो कि TCS हो गई, जैसे कि वहाँ से उन एजेंसी से यहाँ पे आपकी सेवाएं ली जाएंगी। और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा और पात्रता भी तय कर दी गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इनके जो अध्यक्ष बनेंगे उनकी उम्र अब 70 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये काफ़ी, ये तो पहले भी था लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे कि बोर्ड की अनुशंसा पर अनुदान के दायरे में शामिल होंगे मदरसे। अब जो भी यहाँ पे सरकार जो है अनुदान के रूप में जितने भी पैसा देती है मदरसा बोर्ड को, उसी के आधार पे ये बोर्ड जो है अनुशंसा करेगी और उसी के दायरे में ही शामिल करेगी मदरसे बोर्ड को। सरकार के द्वारा लागू जो बिहार राज्य का मदरसा शिक्षा बोर्ड है नियमावली 2022 में व्यापक प्राविधान किया गया है। इसमें मदरसों में सुधार लाने की प्राथमिकता दी गई। मदरसों की संबंधता देखते हुए यहाँ पे शिक्षा विभाग ने अनुमोदन के बाद इस संबंध में नियमावली बनाने और प्रस्वीकृत करने के लिए निर्धारित मानक पूरा नहीं करने पर प्रस्वीकृत वापस लेने का अधिकार भी बोर्ड को अब दे दिया है। तो मदरसों को यहाँ पे अनुदान की श्रेणी में लाया जाएगा। जितने भी बजट यहाँ पे दिए जाते हैं उन्हीं की अनुशंसा पे कितना कार्य हो रहा है इस बोर्ड में, इसकी देखरेख भी इनके अध्यक्ष करेंगे, जिनकी पात्रता भी 70 साल तक की रखी गई है। प्रशासनिक अनुभव की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो जो अध्यक्ष होंगे, सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति में कई प्रावधान किए हैं। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति तब तक योग्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन अपना पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव ना रखता हो। यानी कि अब यहाँ पे जो भी इसका अध्यक्ष बनेगा उनके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस के आधार पे ही यहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उनका स्नातकोत्तर स्तर पर ही उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। चूँकि यहाँ पे लिखा गया है कि स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थान में न्यूनतम 10 वर्षों का यहाँ पे शिक्षण अथवा शोध कार्य का अनुभव उनके पास ना रखते हैं तो अरबी, फारसी, इस्लामिक अध्ययन का अगर भी ख्याति उनको नहीं प्राप्त है या फिर वो विद्वान नहीं है इसमें, तो मदरसा शिक्षा बोर्ड में अभिरुचि ना रखें।
तो ये साफ कर दिया गया है यहाँ पे इन सभी डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे। बल्कि यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया कि अध्यक्ष के अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान शिक्षा निदेशक प्रभार में रहेंगे और अध्यक्ष 3 माह के कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी और बिहार शिक्षा सेवा अधिकारी बोर्ड के सचिव होंगे। अध्यक्ष सचिव के साथ ही परीक्षा नियंत्रक और शक्तियों का निर्धारण भी किया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। वहीं पे अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की दोस्तों, तो कुछ विभिन्न पद हैं जिनकी बहालियों की प्रक्रिया जो है बिहार एसएससी करेगी। अभी तक मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष विभिन्न पदों पर नियुक्ति लेते थे और अपनी मनमानी से शिकायतें मिलती थी उनकी, तो अपनी मनमानी भी वहाँ पे करते थे। लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग जो है इसमें हस्तक्षेप कर चुका है, अपने प्राविधान लाएगा और उसके तहत मदरसा बोर्ड में शिक्षा विभाग के आदेश के कोई भी नियुक्ति होगी, यहाँ पे बोर्ड को अपने कर्मियों के लिए सेवा शर्त और कार्यालय संचालन संबंधी नियमावली बनानी होगी और जिस पर कि शिक्षा विभाग ने अनुमोदन भी यहाँ पे लेना होगा इनको। तो ये एक अपडेट है यहाँ से आई हुई, नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। बिहार एसएससी जो है इसमें हस्तक्षेप करेगा। दूसरा चीज़, जितना भी विभिन्न यानी कि वेरियस पोस्ट हैं इसके लिए डायरेक्ट अब रिक्रूटमेंट मदरसे से नहीं होगी, आपको इसमें सामान्य प्रशासन विभाग हस्तक्षेप करेगा और यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है ये जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं वो करेगी और अध्यक्ष की भी रिक्रूटमेंट करेगी और इनफैक्ट कर्मचारियों की भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेगी दोस्तों। तो फिलहाल तो ये अपडेट था यहाँ पर मदरसा बोर्ड के लिए। लेकिन एक अपडेट और आ रहा है दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए, जिनका सोमवार से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। जो भी राज्य के सरकारी और गैर सरकारी बीएड महाविद्यालयों में एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए छात्र इच्छुक हैं, सोमवार से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने का जो ये वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, और इस पर जाकर आप 17 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। और लेट अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लेट फीस भी लगेगा, 21 मई तक ही वो डेट है। राज्य के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि राज्य भर में 14 विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय और बीएनएमयू मधेपुरा और दरभंगा विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, टीएमबी भागलपुर वाला जो विश्वविद्यालय है और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा वाला विश्वविद्यालय जो है, और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट पटना विश्वविद्यालय, छपरा विश्वविद्यालय, इन सभी को मिलाकर 342 महाविद्यालयों में कुल 37,350 सीटें हैं जो कि 2 वर्षीय बीएड के लिए ये भरे जाएगी। इसमें शिक्षा के लिए शास्त्री का भी नामांकन किया जाएगा, इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाएंगे और सामान्य यहाँ पर अगर हम देखें एंट्रेंस एग्ज़ाम में 1000 फीस यहाँ रखा गया है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है 120 अंक के पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न होंगे यानी कि हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाएगा। रीजनिंग, पर्यावरण से संबंधित विषयों पर प्रश्न भी आपके रहेंगे। तो 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया इसका। कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं? तो जो छात्र यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हैं अपने किसी भी स्ट्रीम में, सामान्य श्रेणी से हैं, अभ्यर्थी 1000 फीस लगेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे महिला वर्ग के लिए ईबीसी के लिए 750 फीस है और SC/ST छात्रों के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस, 500 रुपये फीस रखा गया है। एडमिट कार्ड 9 जून से जारी कर दिया जाएगा और 23 जून को इसका परीक्षा है। परीक्षा का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा और 342 सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन आपका मिल सकेगा। टोटल 37,350 सीट है जिनका कि यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है दोस्तों। 11 शहरों में ये पूरा परीक्षा जो है आयोजित किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो 11 शहरों में चयनित होने वाले छात्र आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर और पूर्णिया जिले मुख्यालय इनका सेंटर रखा जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था यहाँ से जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नई वैकेंसीज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वैकेंसीज़ का अपडेट हम आप तक जल्दी पहुँचाएंगे, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, हम आप तक सारी डिटेल ऑफिशियल पहुँचाते हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से। धन्यवाद।